हेलो फ्रेंड्स, डिजिटल रितिका में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एरो शेप। इससे पहले मैं बेसिक शेप्स बता चुकी हूँ कि किस तरह से वो यूज हो रहे हैं, किस तरह से उसमें आप शेप दे सकते हैं अच्छे से और कहाँ कहाँ वो यूज कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। एरो शेप्स मैंने जैसे ही लिए, देखिए यहाँ पर ये चेंज हो गया। यहाँ पर कई सारे के आपको एरो देखने को मिलेंगे। जो एरो आप जैसे कि कोई भी ग्राफिक बनाते हैं तो आप गूगल से उसको डाउनलोड करते हैं, तो आपको वहाँ से ब्राउज़र से आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर भी आपको कुछ शेप दिए हुए हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हैं और इनसे भी अलग अलग तरह से शेप बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम सारे शेप्स बना लेते हैं। ये देखिए, यहाँ हमने ये सारे शेप्स क्रिएट करके दिखाती हूँ पहले आपको। पहले हम ये चारों शेप देखते हैं, अब इसमें क्या अंतर है। ये देखिए, यहाँ से आपको जो बेसिक शेप मैंने बताया था उसमें केवल एक नोट थी रेड कलर की, लेकिन ये शेप ऐसे हैं इसमें आपको किसी किसी में 2 नोट देखने को मिलेगी, किसी में 3 नोट भी देखने को मिलेगी। तो देखिए कि किस तरह से होगा। यहाँ से आप केवल इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, यहाँ पर इसको कम ज़्यादा आप नहीं कर पा रहे हैं। तो ये देखिए इस तरह से कलरफुल करना चाहते हैं आप बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें सेम इसमें भी है, ये कम ज़्यादा यहाँ पर, ये सभी शेप एक जैसे हैं इसमें। इसके अलावा आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, ऐसे ट्री के फॉर्म में आपको दिखाना है अगर, तो यहाँ पे इस तरह से इसको दिखा सकते हैं। देखिए ये कम ज़्यादा हो जाएगा यहाँ से इस तरह से। तो ये चारों शेप आपको समझ में आ गई होंगी। इनको हम डिलीट कर देते हैं या साइड कर देते हैं। फिर इसके बाद हमारे नेक्स्ट शेप, एरो शेप पर हम जाएंगे। यहाँ से हम नेक्स्ट शेप लेते हैं, ये वाली शेप। ये शेप हम ले लेते हैं। अभी इन दोनों को ही कंटिन्यू करते हैं। देखिए इसमें भी केवल एक ही नोड है। अब इसमें किस तरह से काम हो रहा है, इसमें केवल ये पतला हो रहा है और ये देखिए इस तरह से काम हो रहा है। इसमें आप ऐसे कई तरह से 3D शेप्स देखते होंगे, तो ये वही काम कर रहा है। ये देखिए इस तरह से आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, शेप में चेंज कर सकते हैं। ये इस तरह से शेप भी हो जाएगा, साथ ही ये 3D तरह से फॉर्म में भी आप करने को मिल जाएगा। सेम इसके साथ भी ऐसा ही है। देखिए यहाँ से आप इस तरह से कर सकते हैं। तो ये शेप भी आपको समझ में आ गया है। फिर इसके बाद है हमारा नेक्स्ट शेप। नेक्स्ट शेप है हमारे ये। अब इसमें आपको देखने को मिलेंगे 2 नोट्स। देखिए इसमें देखिए 2 नोट्स हैं। ऐसे ही और भी सेम एरो हैं जिसमें आपको नोट्स देखने को मिलेंगे सेम। ये देखिए इन सभी में आपको 2-2 नोट्स देखने को मिल रहे हैं। अब इनका यूज किस तरह से होगा, ये देखिए यहाँ से आप इनको कम ज़्यादा कर पा रहे हैं, ये इस तरह से। अब देखिए पुराने जो शेप हमने देखे थे उनमें केवल आप इसी को कम ज़्यादा कर पा रहे थे इस तरह से, है ना। लेकिन ये जो शेप है आप इसमें इसको भी कम ज़्यादा कर सकते हैं इस तरह से। मैं इसको इस तरह से करती हूँ और ये देखिए आप इसमें इसको भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। छोटा करके दिखाती हूँ, ये देखिए इस तरह से भी शेप आप क्रिएट कर सकते हैं इसमें इस तरह से। यहाँ से आप अलग अलग तरह से डिज़ाइन दे सकते हैं। ये देखिए एक पैटर्न भी आप इससे क्रिएट कर सकते हैं अच्छा सा, यहाँ पर इस तरह से। ये देखिए तो आपके ऊपर है कि आपको कौन सी डिज़ाइन, कौन सी चीज़, कौन सा टूल किस तरह से यूज़ करना है। आप अलग अलग तरह से अलग अलग डिज़ाइन यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके बाद हमारा ये शेप भी सेम है। देखिए यहाँ से आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए सेम इसके साथ भी है, बस शेप अलग अलग है तो यूज़ थोड़े अलग अलग हो जाएंगे इसमें। ये देखिए
इसमें आपको अलग अलग शेप प्रोवाइड किए गए हैं, जिससे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो। तो इस वजह से कोरल ड्रॉ का यूज़ थोड़ा ज़्यादा मुझे समझ में आता है, ज़्यादा मुझे कोरल ड्रॉ में काम करना ज़्यादा अच्छा लगता है। इस तरह से आप इसमें शेप बना सकते हैं। इसके बाद हमारे नेक्स्ट शेप कौन से हैं, चलिए देखते हैं उसमें कितनी नोड्स हैं। यहाँ पर जाकर मैंने ये शेप भी लिए, देखिए केवल इसमें एक है। इन सभी में एक ही एक नोड है, इसको अभी नहीं लेती हूँ। ये देखिए, इसमें आप इस तरह से इस शेप को कर सकते हैं। इन सभी शेप्स को आप बुलेट की तरह भी यूज कर सकते हैं। ये इस तरह से, ये देखिए, इस तरह से आप इनका यूज कर सकते हैं। अब ये कुछ ऐसे शेप्स मैं आपके पास लाई हूँ जिसमें एक नहीं, दो नहीं, 3 नोट्स हैं। देखिए, ये इन सभी में 3-3 नोट्स आपको दी हुई हैं। ये देखिए, येलो, ब्लू एंड रेड। तो इससे तो केवल आपका ये होगा कम ज़्यादा, फिर इससे आप इसका कर सकते हैं और इससे आप इसका भी कर सकते हैं। तो इसमें इस तरह से शेप आप क्रिएट कर सकते हैं। देखिए, अब देखिए, इसको आप इस साइड नहीं कर सकते, इसको केवल ये किधर होगा, इधर होगा। ये देखिए, इस तरह से आप अलग अलग शेप बना सकते हैं इसमें। तो ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से ये सारे शेप्स यूज हो रहे हैं। इसको डिलीट कर देते हैं और आगे देखते हैं कुछ और शेप्स। ये सारे शेप वही हैं। फिर इसके बाद है आपका ये वाला शेप, इसमें भी आपको 3 नोड्स दी हुई हैं। ये आप इनको किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं, जैसे भी चाहें आप। देखिए, तो आपको अलग अलग पैटर्न दिए हुए हैं, अलग अलग शेप्स दिए हुए हैं, जिनसे आप जैसे यूज चाहते हैं उनका वैसा कर सकें। फिर इसके अलावा इसमें ये भी है, ये देखिए, ये शेप हम ऑलरेडी यहाँ पर देख चुके हैं यहाँ, बट ये आपको इसमें 3 नोट्स दिए हुए हैं क्योंकि यहाँ पर हमको केवल 2 नोट्स दिए हुए थे। अब इसमें आप इसका यूज कर सकते हैं। ये देखिए, बहुत ही अलग अलग तरह से। ये देखिए, यहाँ पे अलग अलग डिजाइन आप बना सकते हैं, अलग अलग शेप दे सकते हैं, जैसे भी आप चाहें। ये देखिए, अलग अलग शेप आप इससे बना पा रहे हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।